अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलेगी और उन पे किए गए झूठे केस को वापस लेगी। चल मेरे साथ। मैंने कहा अभी तू मेरे साथ चलेगी। ये बच्चे पता नहीं क्या करते रहते हैं। ध्रुव, हम जब से यहाँ आए हैं तूने एक शब्द भी नहीं कहा है। ध्रुव, कुछ तो बोल। मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ पे। मुझे लगता है इस जेल में ही मैं मर जाऊंगी। कितनी गंदी जगह है ये। चाची प्लीज शांत हो जाइए। हम पूरी जिंदगी यहाँ नहीं रहने वाले, बस कुछ देर की बात है। और राघव कोशिश कर रहे हैं ना, वो हमें यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। तू रहने दे रही थी। मुझे ना राघव जीजू पे उतना ही भरोसा है जितना आप सब लोगों को उन्नति पर है। 0। अगर हमें जेल से बाहर निकलना है ना तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि उनके भरोसे तो जेल में सड़ते रहेंगे हम लोग। हाँ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज हमें एक फोन मिल सकता है क्या? हमें कॉल करना है। तुम्हें एक कॉल अलाउ थी और वो तुम कर चुकी हो, तो शांति से बैठी रहो। बेटा, क्या कर रही है तू? शांत रहना। तुझे पता है ना, तो जितना चीखेगी चिल्लाएगी उतना ये लोग सख्ती दिखाएंगे। पर रीत, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना। पिछली बार उन लोगों ने बहुत मारा था। मुझे यहाँ नहीं रहना। ध्रुव, बहुत मारा था इन लोगों ने। मुझे यहाँ नहीं रहना। ध्रुव, कोई तुझे नहीं मारेगा बेटा, मैं हूं ना तेरे साथ। कुछ नहीं होगा ध्रुव, देख तेरी तू भी आए, इधर देख। अभी अपनी कंप्लेंट वापस ले। राघव, मैं अपनी कंप्लेन वापस लेना चाहती हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने हस्बैंड से बात करनी है। राजेश, आपके पास परमिशन नहीं है, आप यहीं रुकिए। उन्नति, मैं जानती हूँ आप सब लोगों की हालत काफी खराब है और ये देख के मुझे भी बहुत तकलीफ हो रही है। आफ्टर ऑल आप सब लोग तो मेरी फैमिली हो ना, स्पेशली माँ। कितने प्यार से ख्याल रखा है आपने मेरा। और ध्रुव, तुम तो जानते हो ना, मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम्हें जानबूझ के कभी भी तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगी। पर सच कहूं, मैं ना ये एक तरफा प्यार करके ना थक गई हूँ। मतलब हमेशा सिर्फ मैं ही तो प्यार नहीं कर सकती ना ध्रुव। तो अब उस प्यार के बदले तुम्हें भी मुझे कुछ देना होगा। ध्रुव देखो, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपनी कंप्लेन वापस लूं और तुम और तुम्हारी फैमिली को इस जेल से निकालूं, तो मेरी एक शर्त है। तुम्हें मुझे वापस से अपनी वाइफ की तरह अपनाना होगा। मुझे घर लेके जाना होगा, मुझे प्यार करना होगा, फिर से ख्याल रखना होगा। मुझे फुल ऑन अटेंशन चाहिए। और अगर तुमने ऐसा करने से मना किया, तुम्हारी फैमिली इसी जेल में सड़ेगी। तो अब फैसला तुम्हारा है ध्रुव। आगे जो करना है, जैसे करना है, सब तुम्हारी जिम्मेदारी। हो गया? बोल लिया जो बोलना था, या बचा है कुछ और? ध्रुव, डू यू अंडरस्टैंड यहाँ क्या हो रहा है?
अगर ये खबर कल पूरे शहर में फैलेगी ना कि तुम और तुम्हारी फैमिली ने अपनी बहू से दहेज मांगने के लिए जेल में बंद है, तो लोग क्या कहेंगे? जब तुम्हारी प्यारी मम्मी और दीदू की सलाखों के पीछे वाली फोटो अखबार में छपेगी ना, तो लोग थू थू करेंगे, हजारों बातें करेंगे। तुम्हारी दीदू तो अच्छे से जानती है ना कि मैं एक बड़े घर की बेटी हूँ। अगर मेरे साथ बदसलूकी होगी तो हर प्रेस मीडिया अखबार में यही छापेगा। देखो ना, ध्रुव, तुझे ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है जिसके लिए तेरा दिल तुझे गवाही ना दे। तुझे अपनी दीदू पे भरोसा है ना? एक मिनट, तुम्हें शर्म आनी चाहिए उन्नति। एक औरत होकर तुम ऐसा गंदा खेल खेल रही हो। ये कानून औरतों की सुरक्षा के लिए होता है और तुम जैसी औरत इनका नाजायज फायदा उठाकर हर औरत को बदनाम कर देती हो। इसलिए जब भी कोई बहू या कोई बेटी कंप्लेन फाइल करती है ना, तो समाज उनका साथ देने के बजाय उन्हीं पे शक करता है। देखिए, आपको जो भी कहना है ना बोलिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे जो चाहिए ना, मैं उसे पाकर रहूंगी। नहीं उन्नति, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि अब तुम सब कुछ खो चुकी हो अपनी इन्हीं हरकतों की वजह से। तुम्हारा ये झूठ बोलना, तुम्हारी ये चालाकियां, ये सब बचपना है। पर अब मुझे समझ में आ गया उन्नति, तुम नादान नहीं हो। एक्चुअल में तुम एक बहुत बुरी इंसान हो और मैं अपने भाई की जिंदगी एक बुरी इंसान के साथ बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हें लगता है कि तुम ध्रुव पे अपनी मनमानी थोपकर हमारे पूरे परिवार की इज्जत को ढाल बनाकर तुम हमारा फायदा नहीं उठा सकती उन्नति। जब तक रीत यहां खड़ी है ना, कोई भी उसके भाई पे अपनी मनमानी नहीं थोप सकता। किसी के माथे पे बंदूक रखकर खुशियां नहीं हासिल की जाती उन्नति, और लोगों को डराकर आप सिर्फ उनकी नफरत पा सकते हो। अगर प्यार चाहिए तो प्यार देना पड़ता है, और इज्जत पाने के लिए इज्जत। और वैसे भी जब हमने कुछ गलत किया ही नहीं है तो हम क्यों डरे? एक बात याद रखना उन्नति, हम ध्रुव की ताकत है, उसकी मजबूरी नहीं। इसलिए हमारे नाम पे उसे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो, वरना मुंह के बल गिरोगी। बुआ जी ने तो कहा था कि ये सब घुटनों पे आ जाएंगे, इन्हें बचाने की भीख मांगेंगे, पर यहाँ तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अब क्या करूंगी मैं? फाइन, अगर आप लोगों का यही फैसला है तो सड़ो यहीं पे। ये क्या कर रहे हैं इंस्पेक्टर? अब तो उन्होंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है ना, तो उन्हें रिलीज कर दीजिए। भैया, मैंने कंप्लेन वापस नहीं ली है। क्यों? मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं बाहर आपका कार में वेट कर रही हूँ। उन्नी, प्रीत, उन्नी ने अपनी कंप्लेन वापस क्यों नहीं ली? क्योंकि उन्नति की एक शर्त है राघव। कैसी शर्त? वो चाहती है कि ध्रुव उसे वापस अपना ले, और हम उसकी ये शर्त नहीं मानने वाले। राघव, मुझे लगता है कि उन्नति से कंप्लेन वापस लेने की कोशिश कराना बेकार है। वो ऐसा नहीं करेगी। प्रीत, तुम फिक्र मत करो, मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। मैं लॉयर से बात करूंगा, सबकी बेल करवाऊंगा। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी निकलवा लूंगा तुम लोगों को बाहर। शारदा, उन्नति तो तुमसे अपने दिल की सब बात करती थी। तुम्हें तो उसे इतना गलत स्टेप लेने से रोकना चाहिए था। वो लोग जो मासूम लोगों के साथ गलत करते हैं, एक दिन अपने बनाए हुए खड्डे में खुद गिर जाते हैं।
और ये बात तुम उसे अच्छी तरह से समझा सकती थी। आप मुझे ये सब क्यों कह रहे हैं? भले ही मैंने राघव और उन्नति की परवरिश की है, पर आजकल वो दोनों अपने फैसले खुद ही लेते हैं। देखा नहीं आपने? आप सबकी तरह मुझे भी अभी पता चला कि उन्नति ने इतना बड़ा कांड कर दिया है। मुझे तो उन्नति पे बहुत गुस्सा आ रहा है। अरे पूरी फैमिली को जेल में भेज दिया उसने। अरे जैसे स्मिता, वो तो इनोसेंट थी ना, उसको वहां भेजने का क्या मतलब है? आपको क्यों इतनी स्मिता की चिंता हो रही है? सड़ने दो उसे भी जेल में, आपको क्या? दिव्या तुम हाथ में रहो। एक मिनट, वैसे तो यहाँ पे अर्थक्वेक भी आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हमारे दुश्मनों पे क्या बीत रही है? इससे आपके हार्ट में क्यों इतना हर्ट हो रहा है? अरे मतलब अब किसी के बारे में कुछ अच्छा सोच लो तो वो भी पाप है कि इस घर में हो। अरे उन्नति बेटा, तूने अपनी कंप्लेन वापस ले ली ना? बता तो सही बिटिया, क्या हुआ? बुआ जी होना क्या था? ध्रुव और उनके घर वालों ने मुझे वापस आने से मना कर दिया, तो मैंने भी अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली। वैसे तूने अच्छा किया। अब देखना ध्रुव अपने आप ही रास्ते पे आ जाएगा। जी बुआ जी। राघव, देख उन्नति क्या कह रही है, उससे अपनी कंप्लेन वापस नहीं ली बेटा। भैया मैंने कंप्लेन वापस नहीं ली है, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी। मैं बाहर आपका कार में वेट कर रही हूँ। उन्नति, मुझे लगता है तुम्हें राघव से बात करनी चाहिए। मैंने उसे इतना नाराज वो भी तुमसे आज तक नहीं देखा बेटा। कोई बात नहीं फूफा जी, राघव भैया ही हैं, ज्यादा देर नाराज नहीं रहेंगे, अपने आप शांत हो जाएंगे। और अगर ना हुआ तो? फूफा जी सब जानते हैं कि राघव भैया अपनी लाडली बहन से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, तो ज्यादा देर गुस्सा नहीं रह पाएंगे मुझसे। कच्चे धागों का ये रिश्ता बन जाता है बचपन से, मरते दम तक साथ निभाए, बंध के रक्षा बंधन से। से बांधा एहसास दिल के रिश्ते का, रिश्ता ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना तू मेरे बिना। धागों से बांधा एहसास तुमसे मिलने का, मिलना ये अपना रब की रुबाई। मैं रहूं ना मैं तेरे बिना, तू रहे ना। तेरा भाई तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, तेरे ससुराल में भी नहीं। मेरी परछाई हमेशा तेरे साथ है। मेरे बिना
मुझे तो ना समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तेरी लाइफ है तो तू इसके डिसीजंस लेना। हर बार रीत क्यों डिसाइड करे कि तू कैसे जिएगा या कैसे तेरे डिसीजंस लेगा। ये क्या कह रही हो तुम स्मिता? क्या गलत कह रही हो ताई जी? अगर हम सब कुछ ध्रुव पर छोड़ देते तो वो हम सबका भला सोचकर ये डिसीजन लेता, ना कि रीत की ईगो का सोचकर। तो कहना क्या चाहती है कि ये सब कुछ रीत की ईगो की वजह से हो रहा है? और क्या वजह हो सकती है ताई जी? क्योंकि मुझे इस सब में और तो कुछ भला दिख नहीं रहा है। क्लियरली मेरा तो नहीं हो रहा है। मुश्किल से मुझे मेरे पसंद के कॉलेज में एडमिशन मिला था, कुछ अच्छा हो रहा था मेरी लाइफ में, और अब देखिए यहाँ जेल में कुड़ रही हूँ। कॉलेज तो गई नहीं। जब सबको पता चलेगा ना ये, तो नोट्स तो छोड़िए ताई जी, कोई ना मेरी तरफ देखेगा भी नहीं। मेरा एडमिशन होने से पहले ही मेरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल गई है और मेरा पूरा फ्यूचर बर्बाद हो गया ताई जी। स्मिता, भाभी, स्मिता गलत क्या कह रही है? ध्रुव, ध्रुव हम पहले भी तो उन्नति के साथ रहे हैं ना, उसके साथ एडजस्ट किया है। उसके साथ हम आगे भी एडजस्ट कर लेंगे। हमें ये पता है कि उसके साथ रहना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। इस जेल में रहने से तो 100 गुना अच्छा है ना। और मैं अपनी पूरी जिंदगी ना इस जेल में नहीं बिताना चाहती हूँ। मैंने तो कभी नहीं सोचा है कि मेरा बुढ़ापा जेल में बीतेगा। ध्रुव, मुझे निकलना है इस जेल से। आप कुछ क्यों नहीं बोल रहे? भाभी, सुमन सही कह रही है। इसका हल तो जेल के बाहर ही हो सकता है ना। ये क्या हो गया आप सबको? उन्नति ने जो हमारे आगे शर्त रखी है उसे ब्लैकमेल कहते हैं, और हम सब उसके इस ब्लैकमेल के आगे घुटने तो नहीं टेक सकते ना। मैं जानती हूँ आप सब लोग परेशान हैं, सबको मुश्किल हो रही है। अब सब लोग मेरी वजह से यहाँ हैं। प्लीज मुझ पे भरोसा कीजिए। अगर आज हमने उन्नति की बात मान ली तो कल वो दूसरी शर्त रखेगी, उसके बाद तीसरी शर्त रखेगी, और हम उसके झूठ और चालबाजी के आगे झुक तो नहीं सकते ना। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो हमें लिमिट तय करनी होगी। ये कार्ड याद है? ये कार्ड तूने मेरे लिए बनाया था जब तू 4 साल की थी। ये सब राखियां जो तूने आज तक मुझे बांधी, हर एक को मैंने संभाल के रखा। आज इनकी कोई कीमत नहीं है। पहला गिफ्ट जो तूने मुझे दिया था, ये घड़ी, ये कूपन्स, ये ट्रैवल टिकट्स, ये तूने मुझे दी थी। आज इनकी कोई कीमत नहीं है। ये हमारी डिज्नीलैंड की ट्रिप, जो तू कहा करती थी कि ये हर एक पल तेरे लिए जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल है, ये आज सब जमीन पे पड़े हैं। इनकी कोई वैल्यू नहीं है। ये हमारी माँ की आखिरी याद है मेरे पास।
कि मैंने सिर्फ हमारी यादें नहीं जलाई, हर उस याद को जलाया है जो मुझे तुझसे जोड़ता है। आज से तू मेरी बहन है। और मैं तेरा भाई नहीं। नहीं भैया, आप ये नहीं कह सकते हैं। मैं कह नहीं रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और उसका सबूत है ये। आज से तू मेरे लिए उन्नी नहीं, सिर्फ उन्नति है। आज से मैं तुझे नहीं जानता, आज से तू मेरे लिए अनजान है उन्नति। भैया अब से रात 8 बजे होगी सुबह। मतलब रात 8 बजे दिखेगा सूरज। कैसी अजीब बातें कर रही हो, कितनी बदल गई हो तुम। मैं नहीं बदली हूँ, टाइम बदला है। जागृति एक नई सुबह, और जागृति के साथ दिखेगा सूरज भी। 7 जुलाई से हर रोज रात 8 बजे सिर्फ ZTV पर।